नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले 24 घंटों में फेडरल रिजर्व ओपन मार्केट कमेटी ने इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा करने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पर इन्फ्लेशन होता हुआ नजर आया। इस डिसीजन ने बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की कीमतों को कम कर दिया। बिटकॉइन $27,000 के निशान से नीचे गिर गया और पिछले 24 घंटों में 4.1% नीचे आकर $27,030 पर ट्रेड किया। वहीं ईथर 3.1% नीचे आकर $1,740 के स्तर के आसपास मंडराता हुआ नजर आया। BTC यूएस कॉइनबेस एक्सचेंज पर एक पॉइंट पर डॉलर ट्रेडिंग पेयर $26,815 जितनी कम होती दिखाई दी। इससे पहले बुधवार को BTC की कीमत $28,815 के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जो 10 जून के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर थी, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि फेड हालिया बैंक फेलियर्स के कारण इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के अपने साल भर के डाइट को समाप्त कर देगा। लेकिन फेड ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 2.77% की गिरावट के साथ ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.15 ट्रिलियन है। उस अवधि में टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम $69.26 बिलियन थी, जो 2.68% वृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। DeFi वॉल्यूम $6.24 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम के 9% के बराबर है। स्टेबल कॉइन $63.44 बिलियन पर बना हुआ था, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की मात्रा का 91.59% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.09% बढ़ गया है, जो अब 46.11% है। फेड रेट में बढ़ोतरी के बाद के कार्नेज के बावजूद एनालिस्ट का बिटकॉइन पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि संपूर्ण बैंकिंग क्राइसिस की स्थिति में लीडिंग रिस्क ऑन एसेट और फाइनेंशियल लाइफ बोट के बीच फंसे हुए बिटकॉइन को हाल की उथल-पुथल से लाभ हुआ है और अब ये संभावना है कि फेड की सख्ती खत्म हो सकती है। दूसरी ओर फेड महंगाई के खिलाफ अपनी लड़ाई पर अडिग है। फेड चेयर जेरोम पोवेल ने रेट इंक्रीज की घोषणा के बाद कहा, FOMC इन्फ्लेशन को हमारे 2% ऑब्जेक्टिव पर वापस लाने के लिए स्ट्रांगली कमिटेड है। इस बीच यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने कॉइनबेस को एक्सचेंज और उसकी स्टेकिंग सेवाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन से इनकार करने की चेतावनी दी। वहीं अन्य खबरों में ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन पर मार्केट मैनिपुलेशन के लिए मुकदमा दायर किया गया था। कॉइनडेस्क से बात करने वाले एक हाईली प्रेज्ड सोर्स के अनुसार अपनी एनोनिमिटी को बनाए रखने के लिए भारत के रिटेल CBDC यूजर्स नेटवर्क लेजर से किसी भी ट्रांजैक्शन को हटाने में सक्षम होंगे। होलसेल और रिटेल दोनों CBDC पायलट अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे हैं। अब रिटेल CBDC कम से कम 15 शहरों में काम कर रहा है। सोर्सेज में से एक व्यक्ति ने कहा कि RBI के अनुसार लेटेस्ट नंबर्स दर्शाते हैं कि 100,000 से अधिक कस्टमर्स और 13 बैंक अब पायलट में भाग ले रहे हैं और ये भी कहा कि हम अपने CBDC में प्राइवेसी मेंटेन करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। हम सरकार से लेजिस्लेशन के रूप में एक लीगल बैकिंग प्रदान करने के लिए कह रहे हैं, जो कस्टमर्स को एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शंस डिलीट करने की अनुमति देगा यदि वे ऐसा चुनते हैं। बिटकॉइन NFT में बढ़ती रुचि का उपयोग करते हुए नॉन फंडेबल टोकन मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के लिए अपना पूरी तरह से ऑडिटेड प्लेटफॉर्म पेश किया है। हाल ही में बनाया गया मार्केटप्लेस कस्टमर्स को उसी तरह का अनुभव देता है जैसा मैजिक ईडन, पॉलीगॉन, इथेरियम और सोलाना पर आधारित NFT के लिए प्रदान करता है। बिटकॉइन NFT ट्रेडर्स को बिटकॉइन ऑर्डिनल कलेक्शन खरीदने और बेचने में सक्षम बनाता है। मार्केट अब केवल पुराने बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की बिक्री की अनुमति दे रहा है। मार्केट ने कहा कि ये अपने लॉन्च पैड जैसे पोटेंशियल टूल्स की भी जांच कर रहा है, जो इसे अदर चेन्स के लिए प्रदान करता है, जिससे प्रोड्यूसर्स के लिए बिटकॉइन NFT मिंट या इंस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। नेक्सॉन ने घोषणा की है कि इसका मैपल स्टोर यूनिवर्स वर्चुअल वर्ल्ड इकोसिस्टम प्लेयर्स और क्रिएटर्स को नॉन फंजिबल टोकन डेवलप और मैनेज करने में सक्षम करेगा। ऐसा करने के लिए वह पॉलीगॉन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहा है। गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में आज एक सेशन में कंपनी ने कहा कि NFTs में टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों वैल्यूज होंगे। ये एक और एग्जांपल है कि कैसे साउथ कोरियन गेम कंपनीज NFTs पर ऑल इन है, जिसका इस्तेमाल प्लेयर के ओनरशिप और एसेट के रीसेल को एस्टैब्लिश करने के लिए किया जा सकता है।
साउथ कोरियंस अभी भी हैं, हालांकि वेस्ट में कई हार्डकोर गेमर्स ने NFT का विरोध किया है। मैपल स्टोरी 180 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स के साथ साथ सोशल मीडिया और कम्युनिटी फोरम पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाला एक मैसिवली मल्टीप्लेयर गेम है, लेकिन मैपल स्टोरी यूनिवर्स में थर्ड पार्टी गेम्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट के मेकर्स भी शामिल हैं। मैपल स्टोरी से शुरू होकर मैपल स्टोरी IP पर आधारित और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के साथ ट्रैक किया जाने वाला नया कंटेंट और कैरेक्टर्स कंटेंट का क्रिएटर्स द्वारा डेवलप किए जाएंगे और मैपल स्टोरी यूनिवर्स में पेश किए जाएंगे। एक्सचेंज से यूजर्स को भेजे गए एक लेटर के अनुसार मौजूदा कैनेडियन यूजर्स को 22 जून तक परपेचुअल ऑप्शंस, फ्यूचर्स और मार्जिन में ओपन पोजीशन को समाप्त करना चाहिए और कैश या टोकन्स वापस लेने चाहिए। इसके अलावा OKX का दावा है कि 24 मार्च तक कंपनी अब सेवाओं की पेशकश नहीं करेगी या कैनेडियन कंज्यूमर को न्यू अकाउंट रजिस्टर करने की अनुमति नहीं देगी। घोषणा के बावजूद OKX दावा करता है कि चेंज सिर्फ टेम्पररी है और इसे रेगुलेटर के साथ मिलकर हल किया जा रहा है। जब तक आप उन्हें वापस नहीं लेते तब तक अपने अकाउंट में आपके फंड्स सुरक्षित रहेंगे। ईमेल में कहा गया है कि आप अपने लिंक किए गए बैंक अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी को अपने सेल्फ कस्टडी वॉलेट या किसी अन्य एक्सचेंज पर अपने क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में डॉलर निकालने में सक्षम होंगे। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू द्वारा सोर्सेस के अनुसार बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बैंकों को स्टार्टअप्स और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बिजनेसेस के लिए कभी-कभी डेली बेसिस पर अपने जोखिम की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। APRA एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को रिपोर्ट किया है और स्टेक होल्डर्स और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की रक्षा के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। AFR द्वारा कोटेड सोर्सेस के मुताबिक APRA ने बैंकों को स्टार्टअप और क्रिप्टो फोकस्ड कंपनीज के लिए अपने एक्सपोजर को रिवील करने की रिक्वायरमेंट शुरू की है। बैंकों को क्रिप्टो एसेट के आसपास अपनी रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि APRA क्रिप्टो बैंकों के हालिया कोलैप्सेस के चलते सिस्टम में एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटीज में अधिक इंसाइट प्राप्त करना चाहता है। 22 मार्च को पोस्ट की गई एक जॉब पोस्टिंग के मुताबिक यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी यूरोपियन यूनियन के क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन में आने वाले मार्केट के तहत अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए क्रिप्टो स्किल्ड पर्सोनल को अपॉइंट करने की मांग कर रही है। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मेजर स्टेबल कॉइन के इशूअर की देखरेख के इंचार्ज होंगे, जो कि यूरो जैसी फियाट करेंसी से जुड़ा डिजिटल एसेट है, और MICA में गैप्स को भरने के लिए रेगुलेशन विकसित कर रहे हैं जो लेजिस्लेटर्स ने अधूरा छोड़ दिया है। EBA ने कहा कि वह पोजीशन फिल करने के लिए किसी की तलाश कर रहा है जिसमें MICA के तहत सुपरविजन फंक्शन की स्थापना के लिए प्रारंभिक कदम उठाना शामिल है, जिसे क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट और सर्विसेज का अच्छा ज्ञान और जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की निगरानी करने का कई सालों का अनुभव है। 21 मार्च को एक प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार $30 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ सीशेल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट ने डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी चेन वॉलेट बिटकीप की ओनरशिप ले ली है। बिटकीप, जिसे 2018 में स्थापित किया गया था, जिसने पिछले साल एक फंडिंग राउंड में $100 मिलियन वैल्यू पर $15 मिलियन जुटाए थे, जिसका नेतृत्व ड्रैगनफ्लाई वेंचर्स ने किया था। बिटगेट के इन्वेस्टमेंट के समय प्रेस रिलीज में वैल्यू नहीं बताई गई थी और बिटकीप ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। कई ब्लॉकचेन में कई एसेट की मैनेजिंग की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बिटगेट अपने एक्सचेंज में बिटकीप वॉलेट का इस्तेमाल करेगा। बिटस्लेटो ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के कस्टमर्स अब जनवरी के मध्य में फ्रेंच और अमेरिकन अथॉरिटीज द्वारा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बंद कर दिए जाने पर उनके पास मौजूद कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। 20 मार्च से इसके आधे कस्टमर्स की बिटकॉइन होल्डिंग एक्सेसिबल हो गई है। बिटस्लेटो के रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार अकाउंट होल्डर को अपने बिटकॉइन का 50% तक निकालने की अनुमति है। रिपोर्ट निर्दिष्ट करती है कि शुल्क 0.0003 BTC है और मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 0.001 BTC है। पोस्ट में बताया गया है कि यूजर्स अपने बिटस्लेटो अकाउंट से जुड़ा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करके टेलीग्राम बॉट के माध्यम से विड्रॉल्स का अनुरोध कर सकते हैं। ट्रांसफर खत्म करने के लिए आवश्यक एक कोड वेरिफिकेशन के बाद जनरेट होता है और उस ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज DMX को क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस पर हाल ही में घोषित लेयर 2 ब्लॉकचेन बेस पर प्रोटोकॉल को डिप्लॉय करने के लिए अपने कम्युनिटी का सपोर्ट है। GMX गवर्नेंस फोरम पर एक पोस्ट के अनुसार
GMX कम्युनिटी के कई मेंबर्स प्लेटफॉर्म को दूसरे ब्लॉकचेन तक एक्सपैंड करने के फेवर में हैं। GMX स्पॉट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऑफर करता है। DeFi Llama के अनुसार इसके टोटल वैल्यू लॉक में $582 मिलियन है, जो इसे आर्बिट्रम पर सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल बनाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Cryptocurrencies were knocked down in the last 24 hours after Federal Reserve Open Market Committee or FOMC, the US Interest Rate Setting Committee, chose to target inflation over economic growth by announcing 25 basis points hike in interest rate. The decision sent Bitcoin, Ethereum or other crypto projects prices lower. Bitcoin sank below $27,000 mark. BTC, the largest cryptocurrency by market value, was recently trading at about $27,030, down 4.1% over the past 24 hours. Ether, the second largest cryptocurrency by market value, was recently hovering around the $1,740 level, down 3.1%. The BTC or US dollar trading pair plunging as low as $26,815 at one point on the Coinbase exchange. Earlier Wednesday, BTC's price rose as high as $28,815, reaching its highest level since June 10 because some investors hoped the Fed would end its year-long diet of hawkish interest rate increases because of the recent bank failures. But the Fed dashed those hopes. The global crypto market capitalization stands at $1.15 trillion, having declined by 2.77% in the past 24 hours. The total crypto market volume in that period is $69.26 billion, representing a 2.68% rise. DeFi volume accounts for $6.24 billion, equivalent to 9% of the total crypto market 24-hour volume. Stablecoins make up for $63.44 billion, representing 91.59% of total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance has risen by 0.09%, now standing at 46.11%. Despite of the post-Fed rate hike carnage, analysts hold positive outlook on Bitcoin. They believe that the Bitcoin, straddling between being the leading risk-on asset and a financial lifeboat in the event of an all-out banking crisis, has benefited from the recent turmoil and now the prospect that the Fed's tightening could be over. Well, on the other hand, the Fed remains steadfast on its fight against the inflation. The FOMC is strongly committed to returning inflation to a 2% objective, Fed Chair Jerome Powell said following the rate increase announcement. Meanwhile, the cryptocurrencies continues to face the ire from regulatory authorities. In the latest move, the US Securities Exchange Commission has warned Coinbase of pursuing an enforcement action against the exchange and its staking services. In other news, Tron founder Justin Sun was sued on market manipulation charges.